चलो शुरू किया जाए फिर से। पहला क्वेश्चन है, एक घनाभ के 3 संलग्न पृष्ठों का क्षेत्रफल x, y, z है। घनाभ तो उस घनाभ का आयतन कितना होगा, ये घन नहीं है, यहाँ पर होगा घनाभ, तो उस घनाभ का आयतन कितना होगा। अगर किसी भी घनाभ के पृष्ठों का या उनके फलकों का, संलग्न फलकों का आपको क्षेत्रफल दिया हो तो उसके आयतन का सूत्र होता है, वो तीनों फलकों के क्षेत्रफलों की गुणा करके उसका अंडर रूट लेना होता है। ये होता है आयतन का सूत्र। ये सीधे सीधे रट लो, कैसे होता है वो किसी दिन डिटेल में बताया जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी, फिलहाल जरूरत नहीं है। वैसे घनाभ के आयतन का सूत्र आपको पता है, L इंटू बी इंटू एच, तो पहले ही पढ़ाई है। पर अगर L इंटू बी इंटू एच यहाँ पे तो है ही नहीं ऑप्शन में दिया गया। 3 संलग्न जो इसके फलक हैं, पृष्ठ हैं, उनका क्षेत्रफल एक्स, वाई और जेड है, तो उसका आयतन अंडर रूट एक्स इंटू वाई इंटू जेड है। अगला क्वेश्चन, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है। उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात, तो भैया पहले का वक्र पृष्ठ निकाल लो। अगर इनके त्रिज्याओं का, अब बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, उसी तरीके से हल करना है। त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है, हमने मान ली त्रिज्या 3 और दूसरे की त्रिज्या 5 है, सीधे हल करो बहुविकल्पी। ये दिया गया बेलन, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र 2πr/h ये होता है। अनुपात निकालना है तो पहले वाले का अनुपात 2π तो रहेगा ही, पहले वाले की त्रिज्या 3 है और पहले वाले की ऊंचाई 2 है। सीधे वैल्यू पुट करो, सीधे अगर अनुपात निकालना हो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा। बहुविकल्पी प्रश्नों को बहुविकल्पी प्रश्नों की तरीके से ही सॉल्व करेंगे, जल्दी करना है, सटीक करना है। 2π इंटू दूसरे की त्रिज्या, पहले की त्रिज्या 3 हो गई, दूसरे की त्रिज्या 5 हो गई, इंटू एच, एच का वैल्यू हो गया 3। काटो जो कट रहा है, बच रहा है जो, उसको बचाओ, यानी कि 2:5। बस यहाँ पे 3r 5r मानने का कोई वैल्यू मतलब नहीं है, बाद में कट ही जाएगा। कुछ क्वेश्चंस में टाइम बचाना है, उसका भी तरीका सीखते चलो। एक ठोस बेलनाकार है जिसके दोनों सिरे अर्धवृत्ताकार है, ठोस की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। भाई एक ठोस बेलनाकार है, चलो बेलन बना दिया। उसके बाद दोनों सिरे अर्धवृत्ताकार हैं, हो गया, ये भी अर्धवृत्ताकार हो गए दो। यदि ठोस की ऊंचाई 20 है, चलो ठोस की ऊंचाई 20 हो गई। बेलन का व्यास 7 है, अगर बेलन का व्यास 7 है तो उसकी त्रिज्या 7/2 हो जाएगी, इसकी त्रिज्या भी 7/2 हो जाएगी, क्योंकि बेलन का व्यास अगर 7/2 है तो यही बेलन की त्रिज्या भी 7/2 होगी, और उसके ऊपर अगर अर्धगोला रखा गया है तो अर्धगोले की भी त्रिज्या उतनी हो जाएगी। इसका कुल आयतन ज्ञात करो। तो आयतन का सीधा सीधा फंडा है, अगर कोई चीज बढ़ाई जा रही है यानी कि जुड़ रही है तो आयतन भी जुड़ेगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता आयतन में। पृष्ठीय क्षेत्र में दिमाग लगता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण जुड़ेगा कि घटेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल के किसी क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। अभी तो फिलहाल आयतन है, आयतन में अगर कोई चीज जुड़ रही है मतलब कुछ बढ़ रही है तो हम सिंपली ऐड करेंगे। यहाँ पर एक बेलन है, बेलन के ऊपर 2 अर्धगोले लगे हैं, एक अर्धगोला ऊपर है, एक अर्धगोला नीचे, यानी कि 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आयतन प्लस एक बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन हो गया πr² प्लस 2 गुणे 2/3 πr³। क्या बवाली है, ये अर्धगोले का है, 2 अर्धगोले हो गए, ये बेलन का है। अब पहले नंबर में कुछ कॉमन ले लिया जाए तो गुणा भाग करना आसान हो जाएगा। πr² यहाँ से, πr² यहाँ से कॉमन ले लिया अगर, तो ये h बच गया, यहाँ पर बच गया 4/3 r, वैल्यू रख दी जाए 22/7 इंटू r, r का वैल्यू अभी यहाँ तक पता ही है, h बराबर 20 है, r बराबर 7/2 है, बस वैल्यू पुट करनी है, इंटू 7/2 प्लस 20 प्लस 4/3 इंटू 7/2, ये वाला इससे कटेगा, ये वाला इससे कटेगा, 77/2, इसको काटो इससे 2, प्लस 14/3 बराबर 77/2, इसको जोड़ोगे 60 और 70 74/3, अगर कुछ कटे तो काट दो, नहीं तो गुणा कर दो इसको, 3 7, इसकी गुणा करके लिख दो,
जो भी आएगा घन सेंटीमीटर क्यूब गुणा करना है और गुणा करके लिख देना। गुणा ज़रूर प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि एग्जाम में आपका आंसर निकल के आएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके स्टेप्स कुछ गलत भी होते हैं तो भी पूरा नंबर मिल जाता है। तब इसकी कैलकुलेशन ज़रूर कर लेना। मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, पर आपको कैलकुलेशन ज़रूर करनी है, स्किप नहीं करना है। अगला, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर, इस 3, 4 है समकोण त्रिभुज की। ये देखो, ये समकोण त्रिभुज की भुजा हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, तीसरी भुजा 5 हो जाएगी अपने आप। बोला जा रहा है इसको कर्ण के अतिरिक्त दो भुजाएं उनको घुमाया जा रहा है कर्ण के परितः। चलो घुमा दें कर्ण के परितः। अगर हम कर्ण के परितः घुमाएंगे तो घूम के कुछ इधर आएगा, ये वाला ऐसा होगा, ये वाली 4 हो जाएगी, ये वाली 3 हो जाएगी, ऐसे घूमेगा। अब ये घूमने से हुआ क्या है, दो शंकु जुड़ेंगे, एक ऊपर का शंकु एक नीचे का शंकु। इसको हमने ए बी सी मान लिया। ऊपर वाले शंकु का आयतन निकाल लो, नीचे वाले शंकु का आयतन निकाल लो और दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ने से इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ से यहाँ तक दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अब हमको पता होना चाहिए पहले वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दूसरे वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसकी त्रिज्या r मान ली जाएगा, तो ऊपर वाले के लिए भी वही त्रिज्या होगी और नीचे वाले की भी त्रिज्या वही होगी। यहाँ से यहाँ तक इसकी पहले वाले के लिए हाइट होगी h1, यहाँ से यहाँ तक दूसरे वाले के लिए हाइट होगी। तो हमको इसका आयतन निकालना है। आयतन बराबर दोनों का आयतन जोड़ देना है। ऊपर वाले का आयतन 1/3 पाई आर, आर तो इतना ही रहेगा त्रिज्या, स्क्वायर इंटू एच, एच ए भी हो जाएगा, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू बी सी, नीचे वाले के लिए बी सी हो जाएगा भुजा। तो अगर हम 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी आ जाएगा। अब ए बी और बी सी को जोड़ दें तो पूरी की पूरी साइड की वैल्यू यानी कि 5 आ जाएगी। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू ए सी। अब ए सी का मान कहाँ से आएगा, ये समकोण त्रिभुज दिया था पहले, यहाँ से हमने शुरू किया था, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज दिया था जब, उसके बाद समकोण त्रिभुज में ये वाली साइड, ये वाली साइड अपने आप 5 हो जाएगी, क्योंकि पाइथागोरस की प्रमेय से ये वाली साइड 5 हो जाएगी बस। तो ये वाली साइड हो गई 5, ए सी का मान हो गया 5, इसकी जगह पर रख देंगे 5। अभी ये वाली साइड निकालनी है हमको। ये वाली साइड निकालने के लिए हम ये वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए, इसको नाम रख दें डी, ए सी डी का क्षेत्रफल निकालने जरा दो तरीके से। देखो क्षेत्रफल निकालने का तरीका 1/2 आधार गुणे लंब। तो 1/2 गुणे आधार, आधार हमने मान लिया ए सी को, इंटू लंब हो गया आर। इसी को दूसरे तरीके से निकालें तो 1/2 आधार, आधार हो गया ए डी इंटू लंब हो गया डी सी। 1/2 से 1/2 कट गया। ए सी का वैल्यू 5 है, 5 इंटू आर बराबर 4 इंटू 3, यहाँ से आर का मान हो गया 12/5। आर का मान भी पता चल गया, सिंपली पुट इट, इंटू 22/7 इंटू आर का मान 12/5 इंटू 12/5 इंटू ए सी का मान 5 हो गया। जो कट रहा है काटो, जो बच रहा है गुणा करो। बच गया क्या, 22 गुणे 4 गुणे 12/5 सेंटीमीटर क्यूब। सबकी मल्टीप्लाई कर लेनी है, तरीका सीख लो। यहाँ से हमने त्रिज्या कैसे निकाली, इस चीज़ को भी थोड़ा अच्छे से हाईलाइट करके समझ लेना है। त्रिज्या किस तरीके से निकाली गई है, ये वाली वैल्यूज कैसे ऐड करी गई ये भी समझ लेना। दोनों का आयतन। इसी तरीके से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर वाले के लिए पाई आर L1, दूसरे के लिए पाई आर L2। पहले के लिए ये हो गई L1, दूसरे के लिए ये हो गई L2। त्रिज्या आर अभी भी है, आर का मान हमने यहाँ से निकाल लिया, जस्ट पुट इट एंड सॉल्व इट। अगला क्वेश्चन, यदि दो घनों जिनमें प्रत्येक आयतन 8 है को मिलाकर एक घनाभ बना जाता है। अब ये दो घन है, दोनों का आयतन दिया गया है। अगर घन का आयतन दिया गया तो घन की भुजा निकाली जा सकती है। घन का आयतन अगर 8 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि इसकी भुजा 2 हो गई, ये भी भुजा 2 हो गई। तो ये जो घनाभ बनेगा इसकी भुजा 4 हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 4, चौड़ाई लेकिन अभी भी 2 रहेगी, ऊंचाई अभी भी 2 रहेगी। हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। मान रखो 4 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 4,
बराबर 2 गुणे 4 दूनी 8 प्लस 4 प्लस 8 बराबर 8 8 16 4 20, 20 की दूसरे को गुणा करोगे 40 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बस इतना ही अभी के लिए। जितने जितने क्वेश्चन करवाए गए हैं उनको दोबारा कर लेना, प्रैक्टिस करनी है यही क्वेश्चंस की बार बार। हर तरीके के क्वेश्चंस हो जाएंगे पूरे 100 सेट में लगभग, मान लो 500-600 क्वेश्चंस हो ही जाएंगे और इसी क्वेश्चंस से ही पेपर बनेगा ज़्यादातर। बार बार प्रैक्टिस करते रहो।